हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे के बारे में पूछ रहा है। Alternative first option है, alternative pathway uses the same membrane attack complex as the classical pathway। हम लोगों ने पढ़ा था कि C3 के बाद जितने भी नीचे के प्रोसेस होते हैं, C3 के बाद C5 कन्वर्टेज आता है, तो उसके बाद C6 7 8 9, तो वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो तीनों पाथवे में सेम थे, चाहे वो क्लासिकल हो, लेक्टिन हो या फिर ऑल्टरनेट पाथवे हो, तो तीनों में सेम थे। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये ट्रू है। Alternative pathway does not require antigen antibody interaction। इसका मतलब क्या है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन था वो हमने पढ़ा था सिर्फ क्लासिकल पाथवे में। बाकी जो लेक्टिन बेस्ड और ऑल्टरनेटिव पाथवे था हमने उसमें पढ़ा था कि डायरेक्ट एंटीजन से कांटेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। तो ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। टू नॉट रिक्वायर बोला है तो ठीक है। Alternative pathway produces C3 by the same route as the classical pathway। तो क्लासिकल पाथवे का तो C3 हम लोग जो पढ़ते हैं वो C3 में हम यूज करते हैं C1। उसके बाद यहाँ पे आता है C3 के बाद हम इसमें पढ़ते हैं तो क्लासिकल जो ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोड्यूसेस C3 बाय द सेम रूट एज द क्लासिकल पाथवे। तो सेम रूट तो नहीं होता, हम पढ़ते हैं तीनों में डिफरेंट रूट थे। वहां पे C1 का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पाथवे में C1 का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही नहीं है। C1 C2 और C4 का इन्वॉल्वमेंट तो हुआ ही नहीं था C3 में। तो ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड। Certain microbial surfaces have physiochemical properties that may result in activation of alternative pathway। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि माइक्रोबियल सरफेस पे ही बाइंडिंग होती है हमेशा ऑल्टरनेटिव पाथवे के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया were found to express protein mimicking मतलब कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम ह्यूमन प्रोटीन एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो बैक्टीरिया के यहाँ पे 3 स्ट्रेन हैं, वर फाउंड टू एक्सप्रेस प्रोटीन्स। इनके ऊपर प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है और ये किसकी तरह बिल्कुल सेम है, ह्यूमन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे की तरह सेम है। बैक्टीरियम एक्स, मान लीजिए कि ये एक्स है, एक्सप्रेस्ड ऑन इट सरफेस प्रोटीन मिमिकिंग डैफ डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। इसके ऊपर किसका एक्सप्रेशन हो रहा है, तो डैफ का। एंड सी आर आई bacterium Y, this is Y, secreted a protein that mimic protein S of the human। तो ये S की तरह फंक्शन कर रहा है। बैक्टीरियम Z बैक्टीरियम secreted protein that mimic factor I। तो ये फैक्टर I की तरह सिमिलरली काम कर रहा है। हम लोगों ने कल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के रेगुलेशन में पढ़ा था। ये टेबल मैंने आपको वहां पे नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे एक बार इसको टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो C1 INH का बताया था मैंने आपको, फ्लूइड फेज में होता है, क्लासिकल और लेक्टिन को ये इनहिबिट करता है, इफेक्ट करता है, उसको रोक देता है। ये सब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अगर जैसे पैथोजन का अटैक नहीं होता हमारी बॉडी पे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो बनते रहते हैं, लेकिन उन्हें हमें डिग्रेड भी करना पड़ता है। वो डिग्रेड इसलिए करते हैं ताकि वो ऑटो इम्यूनिटी कॉज ना कर दे। इसीलिए हमें इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिग्रेड करना होता है, और डिग्रेड करने के लिए हमें ये प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रोटीन्स कौन से पाथवे को डिग्रेड करती है और किस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 1 2 3 किसको ये
डिग्रेड करती है। तो हमने ये पढ़ा था अपने लेक्चर में। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यहाँ पे डैफ, CRI और S और फैक्टर आई। तो यहाँ पे डैफ की अगर हम बात करें, ये डैफ है। डैफ मेम्ब्रेन बाउंड क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव और लेक्टिन तीनों को स्टॉप करता है। कैसे? हमने पढ़ा था कि ये C3 कन्वर्टेज को ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्लासिकल पाथवे का और ऑल्टरनेटिव पाथवे का आपको C3 कन्वर्टेज एंजाइम दिए रखा हुआ है। ये C3 कन्वर्टेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब डैफ आता है और या फिर CRI आता है, तो ये जो है डिग्रेड कर देते थे C3 कन्वर्टेज को। तो यहाँ पे ये डिग्रेडेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम पढ़ें, एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, ठीक है, ऑन इट सरफेस बाय ऑल्टरनेटिव एंड क्लासिकल पाथवे, ये भी ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। बैक्टीरियम वाई विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज ऑन इट सरफेस बाय लेक्टिन पाथवे। वाई की बात करें तो वाई जो है ये एस को डिनोट करता है। तो एस हमने पढ़ा था, एस की ह्यूमन प्रोटीन यहाँ पे, ये एस प्रोटीन या फिर जिसे हम विट्रोनेक्टिन भी कहते हैं, ये सॉल्युबल प्रोटीन है। और ये जो है सारे पाथवे में, इसका सारे पाथवे को ये स्टॉप कर सकती है। और ये क्या करती है, बाइंड्स सॉल्युबल C5b67 एंड प्रिवेंट ये C5b67, ये जो है आगे मैक बनाएगा 8-9 के साथ अटैच करके। तो ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स भी बस बनना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ये उसी पे बाइंड कर जाता है। एंड प्रिवेंट इंसर्शन इनटू होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो ये होस्ट सेल जो ये अगर आपका एंटीजन है, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का इंसर्शन नहीं होने देता है एस प्रोटीन। तो यहाँ पे तो C3 कन्वर्टेज का कोई रोल तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी जाएगा। और यहाँ पे बोला गया लेक्टिन पाथवे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तीनों पाथवे में ये होस्ट सेल में पेनिट्रेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का होस्ट सेल में, होस्ट सेल के अंदर जाना, उस प्रोसेस को ये रोकता है। बैक्टीरियम जेड, जेड की बात करें तो जेड फैक्टर आई को डिनोट कर रहा था। तो यहाँ पे फैक्टर आई जो है वो सॉल्युबल है क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव, लेक्टिन तीनों पाथवे के लिए होता है। सेरीन प्रोटीएज क्लीव्स C4b एंड C3b यूजिंग कोफैक्टर्स। अगर हम डायग्राम में यहाँ पे देखें फैक्टर आई, तो फैक्टर आई जो है वो आपका C3b और C4b इन दोनों के डिग्रेडेशन को वो प्रमोट करता है। फैक्टर आई के साथ MCP या CRI फैक्टर भी आ सकते हैं, फैक्टर H भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी फैक्टर आई, MCP, CRI और ये C4BP है। तो अगर ये आ गए, तो इनकी वजह से क्या होता है, C3b का डिग्रेडेशन हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे C4b का डिग्रेडेशन हो जाता है फैक्टर आई की वजह से। और फैक्टर आई जो है वो तीनों पाथवे में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, बैक्टीरियम जेड विल बी ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब है मतलब जैसे कि वो, उसकी डेथ हो सकती है। ससेप्टिबल टू कॉम्प्लीमेंट अटैक बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ सिक्रीटिंग फैक्टर आई लाइक प्रोटीन। जो हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रोकना था। ये सारी रोकने वाली प्रोटीन्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को प्रिवेंट कराती हैं एंटीजन से बाइंड करने में। तो मतलब जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोसेस को रोकती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वाला जो है वो फंक्शन होगा, मतलब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स डिग्रेड नहीं होगा। इसके पास फैक्टर C3b और C4b को क्लीव करने के लिए प्रोटीन है फिर भी, मतलब हमारा C3b और C4b तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स चलेगा। हाँ, तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा फैक्टर आई सिर्फ इन दोनों को देखता है, उसका मैक्स से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरियम वाई विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ऑन इट सरफेस। अभी हमने देखा था कि ये जो बैक्टीरियम वाई था वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को नहीं बनने देता है, और वो तीनों पाथवे में, ऑल्टरनेटिव, क्लासिकल या फिर इलेक्ट्रिन बेस्ड जो होता है, तीनों में ये फंक्शन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ये डायग्राम मैंने इम्यूनोलॉजी की बुक कूबे से लिया है। आप वहाँ पे जाके भी इसको, इसका जो थ्योरी है डिटेल में पढ़ने के लिए, एक एक जो यहाँ पे फैक्टर्स प्रोटीन्स लिखे हैं उनकी डिटेल भी वहाँ पे दी हुई, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, following statement are made regarding the roles of complement component in immunity. First, A part, binding of complement component to antigen presenting cells. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का बाइंडिंग कराना जो है डिक्रीजेस देयर फैगोसाइटिक एबिलिटी एंड मॉड्यूलेट साइटोकाइन सिक्रीशन। साइटोकाइन सिक्रीशन तो मॉड्यूलेट करता है, बट फैगोसाइटिक एबिलिटी भी मॉड्यूलेट करता है, तो डिक्रीजेस नहीं होगा यहाँ पे, इसकी जगह पे इंक्रीजेस होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो यहाँ आंसर में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट। तो ए ऑप्शन गलत है, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। नेक्स्ट है, अब हम अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई लिखा है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। तो हम डायरेक्ट सी और डी में से एक चूज करेंगे, हम बाकी नहीं पढ़ेंगे, तो जिससे कि हमारा टाइम बचे। एग्जामिनेशन में आपको यही प्रोसेस करना है, लेकिन यहाँ पे हम अभी सारा पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट component enhance the B cell mediated immune response by increasing the avidity with which the B cell bind to complement bound antigen। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Immature T cell are protected from the natural antibody and complement mediated lysis by provision of additional sialic acid residue on their surface glycoproteins। तो ये भी immature T cells की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ C3A, C5A and C3B to their respective receptors on mature T cell inhibit their growth, differentiation and survival। तो ये T सेल जो है यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे थे इमेच्योर टी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, जैसे लाइसिस बाय प्रोविजन ऑफ एडिशनल रेसिड्यू ऑन द सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, ये इसका थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो यहाँ पे जो C3A और C5A और C3B है, ये इनहिबिट नहीं करते हैं, ये जो है प्रमोट करते हैं, टी सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन और सर्वाइवल को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, BCE, BCE। तो यही 3 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।